नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रोमर्स। दोस्तों, अगर आपके घर या फिर वर्कशॉप में कोई मोटर लगी हुई है तो आपने एक बार जरूर सोचा होगा कि सिंगल फेस या फिर थ्री फेस मोटर में से कौन सी मोटर ज्यादा बिजली खाती है। ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है जिनके घर या फिर वर्कशॉप में मोटर लगी हुई होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को एकदम क्लियर करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी मोटर ज्यादा करंट खाती है, सिंगल फेस मोटर या फिर थ्री फेस मोटर। चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी इलेक्ट्रिकल की और वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल किस पर डिपेंड करता है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, वो होता है पावर कंजप्शन। और पावर कंजप्शन को हम लोग किलोवाट में मेजर करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम इंटू रेट। यहाँ पर रेट पर यूनिट रेट होती है, मतलब जितनी पावर मोटर लेगा और जितनी देर चलेगी उतना बिल आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग कंपेयर करते हैं सिंगल फेस और थ्री फेस मोटर को। मान लीजिए हमारे पास दो सिनेरियो है, सिनेरियो ए और सिनेरियो बी। अब फर्स्ट वाले में हम लोग एक एचपी की सिंगल फेस मोटर 1 घंटे के लिए रन कर रहे हैं और दूसरे सिनेरियो में हम 1 घंटे के लिए एक थ्री फेस की मोटर रन कर रहे हैं उसी एचपी की। यानी दोनों में मोटर के एचपी एकदम सेम है और दोनों मोटर 1 घंटे के लिए चालू करेंगे। अब दोस्तों, इसका रिजल्ट क्या होगा, कौन सी मोटर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगी और कौन सी कम। अब दोस्तों, यहाँ पर वर्डिक्ट ये निकल कर आता है कि दोनों मोटर सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम करेगी, दोनों का बिजली बिल बिल्कुल सेम आएगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि दोनों के एचपी सेम है, यानी जो पावर कंजप्शन करने की रेट है वो बिल्कुल सेम है। फेस चेंज होने से बिल नहीं बदलता है। इसीलिए दोस्तों, हमारे पास ये आंसर निकल कर आया है कि चाहे मोटर सिंगल फेस की हो या थ्री फेस की, अगर वो मोटर 1 एचपी की है तो वो पावर उतना ही कंज्यूम करेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज समझना जरूरी है कि थ्री फेस मोटर ज्यादा एफिशिएंट होती है अगर हम उसको सिंगल फेस मोटर से कंपेयर करें, क्योंकि उसके अंदर करंट वेस्टेज कम होता है। थ्री फेस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा होता है और उसके अंदर हीट जनरेशन भी कम होता है अगर हम सिंगल फेस से कंपेयर करें। वहीं सिंगल फेस मोटर में कैपेसिटर यूज होता है, स्टार्टिंग के टाइम थोड़ा ज्यादा करंट लेती है, बट ये फर्क बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बिल में नोटिसेबल डिफरेंस नहीं मिलता है। देखिए, सिंगल फेस मोटर में कैपेसिटर यूज होता है, स्टार्टिंग करंट ज्यादा होता है, लेकिन इस चीज को मंथली बिल में हम लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों, आपके पास अगर कम लोड है, आप घर पे मोटर को यूज कर रहे हैं या फिर किसी वर्कशॉप पर यूज कर रहे हैं, तो आप सिंगल फेस मोटर को लगा सकते हैं। वहीं अगर आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए देख रहे हैं तो आपको थ्री फेस मोटर के लिए जाना होगा। अब इसका कंक्लूजन दोस्तों यह निकल कर आता है कि अगर एचपी सेम है तो चाहे वो मोटर सिंगल फेस हो या थ्री फेस, उनमें सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है, उनका कंजप्शन सेम रहता है। अगर आपका लोड बड़ा है और मोटर रोज हैवी काम करती है तो आप थ्री फेस को चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ज्यादा एफिशिएंसी होती है। होपफुली दोस्तों, आपको समझ में आया होगा आज का ये कॉन्सेप्ट। ऐसे ही और इलेक्ट्रिकल नॉलेज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए इसी तरह से इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट को लेकर आऊं और आसान भाषा में उसे समझा पाऊं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलता हूँ दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।